जो भी हो उनके लिए बार बार धन्यवाद। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। सिद्धदा नाम की नदी बन गई। और आज भी जब मकर संक्रांति का पर्व आता है तो आप लोग कहां जाते हैं दर्शन करने के लिए? सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर, वहां किसका दर्शन होता है गंगा सागर में? भगवान कपिल का, कपिल देव जी का दर्शन होता है वहां पर। मनोस्तु शतरूपाया त्रिश्च कन्याश्च जगिरे आगोतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। सुखदेव जी महाराज ने पूछ लिया, महाराज परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुदेव महाराज मनु की पुत्री आकुति के पुत्र यज्ञ का विवाह उनकी बहन दक्षिणा के साथ में संपन्न कैसे हुआ? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आपकी जिज्ञासा बहुत उचित है। मनु महाराज की जो पुत्री हैं आकुति, उनका विवाह ऋषि रुचि के साथ में संपन्न हुआ। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से परिपूर्ण थे। आकृति ने एक पुत्र यज्ञ और एक पुत्री दक्षिणा को जन्म दिया है। आकुति ने जब जन्म दिया पुत्र यज्ञ को महाराज मनु ने ले लिया। दक्षिणा का पालन स्वयं आकुति ने किया। यज्ञ के रूप में भगवान विष्णु हैं और कन्या के रूप में स्वयं भगवती लक्ष्मी जी हैं। दक्षिणा के रूप में उनका दोनों का आगे चल करके प्रजापति की सहमति से विवाह संपन्न हुआ है। अब यहां यज्ञ है, वहां दक्षिणा जरूर है। मैंने 3 प्रकार के यज्ञ बताए हैं और तीनों यज्ञों के बाद में दक्षिणा होती है। जैसे हमारे पंडित जी डेली कहते हैं पूजा में द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, भैया डेली है, लेकिन ये है क्या? यहां यज्ञ है। यज्ञ कौन है? परमात्मा नारायण। दक्षिणा कौन है? उनकी पत्नी लक्ष्मी। जहां नारायण है वहां लक्ष्मी अवश्य होंगी, क्योंकि बिना लक्ष्मी के नारायण अधूरे हैं। अब आप अधूरी पूजा कराना चाहते हो तो दक्षिणा मत चढ़ाओ भाई, हमारा काम तो कहने का है। 3 यज्ञ मैंने बताए आपको। एक होता स्वाहा वाला यज्ञ। अब घर में आप हवन कराओ किसी पंडित जी को बुला करके, और ऐसा कभी हुआ कि पंडित जी हवन कर गए हों और बिना दक्षिणा के ही विदा कर दिया हो? ऐसा कभी होता है? हाँ, गांव में तो होता है। महाराज अबे तो कृपा करो, जब बैसाख में गेहूं कटेंगे जब हम आपकी पूर्ति करेंगे, मां तो उधार रह जावे। तो एक यज्ञ आहुति वाला, वहां भी दक्षिणा लगती है। अच्छा, दूसरे यज्ञ है सत्कर्म, जो कथा हो रही है, घर में पंडित जी आए, सत्यनारायण की कथा बांचे, बिना दक्षिणा के चले गए क्या? दक्षिणा लेके गए कि नहीं? तो हवन किया तो दक्षिणा, सत्यनारायण की कथा सुनी तो दक्षिणा। अब तीसरा यज्ञ कनागत आ गए, पंडित जी को नौतो देनो है, घर में श्राद्ध है, श्राद्ध करो कि ना है? तो श्राद्ध करो तो पंडित जी जब निमंत्रण को बुलाओ, जब भोजन कराओ तो उन्हें फिर लास्ट में देनी पड़ेगा नहीं? तो तीनों यज्ञ में बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं है, इसलिए दक्षिणा बहुत आवश्यक है। दूसरी कन्या देवहूति का विवाह ऋषि कर्दम के साथ में हुआ। इससे 9 कन्याएं और भगवान कपिल का प्रागट्य हुआ। उसके बाद में मनु महाराज की जो तीसरी कन्या, जिनका नाम प्रसूति है, उनका विवाह हुआ महाराज दक्ष के साथ में। उसने 16 कन्याओं को जन्म दिया है।
16 कन्याओं को जन्म दिया। महाराज दक्ष ने 13 कन्याओं का धर्म से, एक का अग्निदेव से, एक का पितर से और एक कन्या का विवाह किया भगवान शंकर से। आज भी कहीं कहीं ये प्रथा है, लोग कन्या को बहुत बड़ा भार समझते हैं। अरे महाराज कन्या को विवाह का कर लियो, हम तो गंगा नहाए लिए, गंगा नहाए लिए। कन्या के विवाह की बात में घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करें, गंगा नहा के आवे फिर सत्यनारायण भगवान की कथा करें, सत्कर्म करें। ऐसे ही महाराज दक्ष ने भी जब 16 कन्याओं का विवाह हो गया तो महाराज प्रजापतियों ने एक विशाल महोत्सव मनाया। इस महान यज्ञ के आयोजन में समस्त देवगण, ऋषिगण, प्रजापति दक्ष जब पधारे सबने स्वागत किया, लेकिन भगवान शंकर ने बैठे बैठे ही उनका अनुमोदन किया। किसी किसी को सम्मान की बहुत भूख होती है भैया। जब किसी महफिल में जाएंगे तो वो यही ढूंढते हैं, किसी ने पैर छुए, किसने हाथ मिलाया, किसने हाय वाय किया, कौन गले मिला, कौन क्या राम राम किया। उनकी नजरें यही ढूंढती रहती हैं। पितामह जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने बैठे बैठे ही आवाहन किया। भगवान शंकर ने भी मौन रूप से उनका अभिवादन किया, लेकिन दक्ष जो प्रजापति हैं इसे अपना अपमान एवं धर्म की मर्यादा के प्रतिकूल समझ करके भगवान शंकर की निंदा करने लगे। आपस में श्रापाशरूपी हो गई। अयं तो देव यजना इंद्रोपेन्द्रादिवीर्भवः सहभागम न लभताम देवगणाधमः। यज्ञ भाग से विसर्जित करके क्रोधित होकर के महोत्सव को त्याग करके चले गए। भगवान शंकर भोलेनाथ इस निरादर को विष की तरह पान कर गए, लेकिन नंदीश्वरों से नहीं रहा गया। उन्होंने प्रतिवाद हुआ, दक्ष को ही श्राप दे दिया, उसका तत्व ज्ञान नष्ट हो जाए, मुख बकरे का हो जाए, ब्राह्मणों की जो ने दक्ष ने कृत्य किया अनुमोदन किया है वो सर्व भक्षी दलिद्री हो जाए। महर्षि भृगु ने भी क्रोधित होकर के नंदीश्वरों को इस कृत्य की भर्त्सना की है, श्राप दिया है कि भगवान शिव के जो अनुयायी होंगे वो पाखंडी बनकर के बाम बारगी हो जाएंगे, अपे का पालन करेंगे, आचार्यत्वहीन हो जाएंगे। भगवान शंकर इस विषाक्त वातावरण में भी शांत रहे, अनुयायियों सहित समारोह से पलायन कर गए। समारोह स्वतः ही विसर्जित हो गया। ब्रह्मा जी महाराज ने कृपा कर दी। महाराज दक्ष को आज प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। प्रभुता पाए जाए मद नाही, नहीं जन्मा असको जगमाई। एक तो करेला वैसे भी कड़वे, पहले से बहुत बड़ा अहंकारी था, घमंडी था। अब अधिपति जब बन गया, जब बड़ा पावर इसको मिल गया, बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, और अहंकार हो गया। उसने विशाल महान यज्ञ का महोत्सव का आयोजन किया। सुंदर सुंदर कार्ड छपवाए, सभी देवी देवताओं को कार्ड दिए, लेकिन कैलाशवासी भगवान शंकर के लिए कोई पत्रिका नहीं, कोई कार्ड नहीं, कोई निमंत्रण नहीं। लेकिन समाज आज ही दूषित नहीं हुआ है, पहले से ही दूषित था। देवी देवताओं को पता थी ससुर जमाई की 36 का आंकड़ा है, जाने का मार्ग दूसरा, लेकिन आज अपने मार्ग बदल दिए। कैलाश के ऊपर होकर के विमान निकल रहे हैं, विमानों की गड़गड़ाहट। और आप लोग जानते हो विमान की गड़गड़ाहट, अगर हमारे घर के ऊपर से है के कोसों किलोमीटरों दूर अगर कोई हेलीकॉप्टर भी निकल रहा होगा तो भले ही चूल्हे पे रखी हुई सब्जी में आग लग जाए, एक बार को तो निकल के वो जरूर आपको देखेगी हेलीकॉप्टर। ये देख बहन कितने नीचे जा रहे हो है,
जैसे तुम्हारी छत पे उतरेगो का। ये स्त्री जाति का स्वभाव होता है। ने थोड़ा बैंड बाजा बजेगा, काऊ की कोई घोड़चढ़ी आ रही होगी, तुरंत दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाए, देख 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 बहन छड़ा कितने मलूक है। ऐसा होता है कि नहीं? ने कहूं कछु होए। वैसे ही माता पार्वती सती जो हैं अपने कैलाश के अंदर जब विमानों की गड़गड़ाहट को जब देखा तो बाहर आ गई निकल करके। उन देवी देवताओं ने अपने अपने विमानों को और नीचा कर लिया। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। इशारे से पूछ लिया, बोली कहां चली? ऊपर से वो कार्ड दिखा दिया, देखो ये पाठक जी की यहाँ कथा हो रही है, हमारा निमंत्रण आया है, क्या तुमको नहीं बुलाया? अरे वाह, हमारे पिता के घर उत्सव हो रहा है और ऐसा हो सकता है कि हमारे पिता हम ही को न बुलाएं? थोड़ी डाक व्यवस्था गड़बड़ है, हो सकता है डाकिया ने कहीं कार्ड गड़बड़ कर दिया होगा या लेट अवेर आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, कुछ जगह ऐसी होती हैं पर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। कहां कहां जाना चाहिए बिना बुलाए? गुरु के दरबार में, भगवान के मंदिर में, पिता के घर और अपने मित्र के घर। लेकिन प्रेम होना चाहिए। जैसे अंदर पहुंची, भोले बाबा ने पूछ लिया, बोले ये विमान कहां जा रहे हैं सब? तो कहा, पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुन कछु हर्षानी। बहुत मन में प्रसन्नता हुई। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होए, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोए। मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है, मेरे फलानी रिश्तेदार, फलानी बहन, फलानी मौसी, फलानी बुआ, फलानी वो आएगी, सब आएंगी, सबसे मिलना हो जाएगा। भोले बाबा ने कहा, देखो प्रिय, आपके जो पिता है ना वो हमसे द्वेष करते हैं, इसलिए द्वेषवश उन्होंने हमको निमंत्रण पत्रिका नहीं दी है, इसलिए बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा, बोले निश्चित तुमने कोई गलती की होगी। मेरे पिता में तो बिल्कुल लेश मात्र भी बैर नहीं है, तुमने कोई गलती की होगी। मेरे पिता तो सद्गुणों की खान है, आप अवगुणों की खान हो। पिता की वजह से अपने पति से भिड़ गए। आप ठीक है नहीं बुलाया है ना, आपको तो नहीं बुलाया है, आप मत जाइए, मैं तो उनकी पुत्री हूं, मेरा तो अधिकार बनता है जाने का, मैं तो जाऊंगी, सिर्फ आप स्वीकृति दे दो। भोले बाबा सब समझ रहे थे क्या होने वाला है। बोले ठीक भाई, आपको जो अच्छा लगे वो आप करो, हमारा तो हो गया भजन पूजा का समय, हम तो भजन पूजा करेंगे, आपकी आप जाना। नेत्र बंद कर लिए। माता पार्वती पैकिंग में लग गई, अपना जो भी था सब पैकिंग। फिर बोला नहीं, बिना पति की आज्ञा के नहीं। आकर के भोले बाबा के चरण दबाने लगी। भोले बाबा को बड़ा सुकून मिला। बोले जा दिन से विवाह भयो, अभी तक एक बार चरण ना दबाए, पर आज जो कोमल कोमल हाथों से चरण दब रहे हैं तो बड़ो सुकून मिल रहे है। भोले बाबा श्वास खींच के बोले बहुत दिन की थकान है, एक आध घंटे दब जाने दो। बोले मुंह से नहीं बोल सकते तो सिर हिला के ही इशारा कर दो। भोले बाबा ने और श्वास को खींच लिया। अरे बोले साहब आप नहीं जाते, न जाने की अनुमति देते, और मेरा समय निकला जा रहा है, मेरा अमूल्य समय है। उठाया अपना ब्रीफकेस, दरवाजे तक पहुंच गए। फिर मन में विचार हुआ, बोला लौट करके पुनः फिर आ गए। फिर मन्नत करने लगी। अब की बात तो इतनी बेग में उठी, उठाया ब्रीफकेस और चौखट के बाहर भोले बाबा ने थोड़ा सा नेत्र खोल के देख लिया।
बोले बस हो गया काम, चौखट पार हो गई। अब ये पुनः इस चौखट के अंदर जीवित प्रवेश करने वाली नहीं है। जो भी उनका बता था सामान, इंगुर, बिंदिया, लिपस्टिक बांधी, अब भवानी जा ही रही है भगवती, तो नंदी को तैयार कर दिया। बोले भैया सम्मान से छोड़ के आओ, फिर इन्हें जाओ, लेके जाओ। मन में जा रही हैं बड़ी नाना प्रकार के, मैं यूं कहूंगी पिता से, मैं वैसे मां से लड़ूंगी, फलाना करूंगी, न ढिमका करूंगी। चली सामने से देखा महाराज दक्ष आ रहे हैं, पुत्री को देखा और मुंह मोड़ लिया। कन्या मायके में आवे और पिता मुंह मोड़ ले तो कैसा लगता है। चलो फिर भी समझौता किया, पिता है, इतना बड़ा यज्ञ है, व्यस्तता है, काम बहुत है, चलो कोई बात नहीं। उधर से अपनी पुत्रियों के साथ, सखियों के साथ में माता आ रही है। मां तो मां होती है, करुणा का सागर होती है, दया का भंडार होती है। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली की माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। मां तो मां होती है। कंठ अवरुद्ध हो गया, अश्रुपात होने लगा, पुत्री को गले लगा लिया। लेकिन जो अन्य बहनें हैं, कितना भी प्रेम हो बहनों में, कभी एक घर में दो मत करना, सौतिया दाव हो जाता है। जब मायके में जाती है ना तो एक को नीचा दिखाना चाहती है। अपना गहने का प्रदर्शन, साड़ी का प्रदर्शन, पर्स का प्रदर्शन, गाड़ी का प्रदर्शन, बस मेरा बहुमत रहे। परस्पर कुशल छे वही बहनें आपस में कानाफूसी करने लगी। देखो कितनी बेशरम है, पिताजी ने कार्ड थोड़ी दिया है, बिना बुलाया ही है। अगर इसकी जगह मैं होती तो पिता को सबक सिखा देती, आने की तो बात छोड़ो, इधर को पीट करके भी न बैठती। माता की, पार्वती की जब कानों में ये आवाज आ रही है, उस समय मानो लग रहा है कि अगर धरती फट जाए तो मैं इसी में समा जाऊं। कितनी खासा खुशी। देखो देखो, इसका जो पति है ना, ये शमशान वासनी है, शमशान में रहता है, अच्छे वस्त्र भी नहीं है, यहां आने के लायक नहीं था, किस मुंह से आता, बड़ा अमंगली है। शमशान की भस्म रमाता है, जटाएं, कानों में बिच्छू है, सर्पों का श्रृंगार है, मृगछाला है, डमरू है, त्रिशूल है, बाघंबर है। यहां आने, समाज में आने के लायक नहीं है। इसीलिए तो देखो अकेली आई है। देखो हम अपने अपने पतियों को लेकर के आई हैं, अगर इसका पति आने के योग्य होता तो ये भी अपने पति को लेकर ना आती। कितना विषाक्तमय वातावरण है। यज्ञशाला में पहुंची, निरीक्षण किया है, सभी देवी देवताओं का भाग है, लेकिन मेरे भोले बाबा का कोई स्थान नहीं है। मायके में खुद का अपमान हो तो कन्या सहन कर सकती है, लेकिन पति का अपमान, कोई बिड़ली ही होगी जो अपने पति का अपमान, चाहे जैसा भी है, मेरा सुहाग है, मेरा भरतार है, मेरा पति है, मेरा जीवन साथी है, इसमें मेरा क्या दोष है।
कोई मैंने स्वयंवर थोड़ी किया है, आपने ही तो वर्ण करके मेरा कन्यादान किया है। अब चाहे जैसा भी है, जैसे खूंटे से बांध दिया, मैं तो उसका निर्वाह कर रही हूं। ये तो पहले सोचना चाहिए था ना। मारा दक्ष को ललकार दिया, तजी हूं तुरंत देहते हेतु, उर्धर मौल चंद्र वृष केतु। अब तक तो मैं अपने पति में अवगुण देख रही थी, मैं पिता तुझ में गुण देख रही थी, लेकिन यहां आने के बाद पता चला है मेरा पति जो है बोले जो शिव है वो सद्गुणों की खान है। पिता तू अवगुणों की खान है, और जो तूने अपराध किया है इसका दंड तो तुझे मिलेगा। तूने भोले भाले शिव से बैर किया है। दो अक्षर का जिसका नाम जीवों का कल्याण कर देता है, एक लोटा जल चढ़ा दो जीवों का कल्याण हो जाता है, एक बेलपत्र चढ़ा दो जीवों का कल्याण हो जाता है, 4 चिनौली चढ़ा दो, 2 अगरबत्ती लगा दो जीवों का कल्याण हो जाता है। अरे एक तो एक ऐसे अलवेले भक्त आते हैं मंदिर से घंटा ही चुरा करके ले जाते हैं, उन जीवों का भी कल्याण कर देते हैं हमारे भोले बाबा। कितना सुंदर है महाराज, थोड़ा ध्यान दीजिए। शिव नाम से जगत में उजाला, हरि भक्तों के है मन में शिवाला। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन ही अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। कौन कौन भोले बाबा से प्रेम करता है? आ रही है शिवरात्रि, हो जाओ तैयार, दोनों हाथ उठा करके। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अमिट कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अमिट कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा मेरा तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की मैंने कर जीवन को साकार किया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो।
कुछ जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। मन में है कामना और कुछ जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। की पहचान दे तो मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा मर्दान दे। की पहचान दे तो मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा मर्दान दे। तूने दिया निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। श्रद्धा सुमन मेरा मन बिल पथरी, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। ऐसे भोले से तुमने बैर किया है। अस कह योग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकार। उस यज्ञ कुंड में ही आहुति दी है, दिव्य ज्योति निकली है, सीधे कैलाश पर पहुंची है। भगवान शंकर को पता चला है, एक जटा उखाड़ करके वीरभद्र का प्रागट्य हुआ है। वीरभद्र ने आज्ञा मांगी है, भगवान शंकर ने आज्ञा दी है। जैसे वीरभद्र आए हैं, भृगु की दाढ़ी को नोच लिया, पूखा के दांत तोड़ दिए, सूर्य की आंख तोड़ दी। वीरभद्र दक्ष पर शस्त्र का प्रहार किया, कोई असर न देख करके हाथ से इसकी गर्दन को तोड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवतागण दौड़े दौड़े पितामह ब्रह्मा जी के पास में पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी ने देवताओं के द्वारा शिव के पास जाकर उन्हें शांत करने की आज्ञा दी है, लेकिन भयातुर देवताओं ने जाने में असमर्थता प्रकट की। तब स्वयं श्री ब्रह्मा जी महाराज देवताओं को लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। वहां पर भगवान शंकर श्री नारद जी महाराज को तत्व ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। ब्रह्मा जी को देख करके दोनों खड़े होकर के अभिवादन करने लगे हैं। आदर के सहित उनको आसन पर बिठाया है। परम पिता ब्रह्मा ने कहा, बोले हे काम विजेता, आप ही ब्रह्म हो। सृष्टि का संचालन संहार आपके ही द्वारा होता है। वेदों के रक्षक, यज्ञ के जन्मदाता, पोषक आप हो। दक्ष तो निमित्त मात्र है। अज्ञानतावश उसने अपराध किया है। बहुत हो गया, अब क्रोध को शांत करो। यज्ञ का यजमान जीवित हो, यज्ञ की पूर्ण आहुति हो। यही इसी में आपकी उदारता है। यज्ञ में सर्वोत्कृष्ट भाग आपका होगा। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के बोले, नाघम प्रजेश बालानां वर्ण एनानुचिन्तये, देव माया विभूतानां दंड प्रघतो मया। हरे प्रजापति, भगवत माया में लिप्त जीव ऐसे अपराध करते हैं, लेकिन मैं तो उनकी चर्चा भी नहीं करता, जिक्र भी नहीं करता। लेकिन जो प्रजापति महाराज दक्ष, उनमें पद मद का बहुत अहंकार बढ़ गया था। मैं कई लोगों पर आदत होती है। बोले ये घर किसने बनाया? बोले मैंने। गाड़ी किसने खरीदी? बोले मैंने। बगीचा किसने लगाया? बोले मैंने। संतान उत्पत्ति किसने करी? बोले मैंने। बोले बेटा मर गया तो? बोले ये भगवान ने बड़ा गलत किया। करने वाला तो कोई और ही है, तुम तो निमित्त मात्र हो। बहुत स्तुति की है। भोलेनाथ शांत हुए, यज्ञ के यजमान जीवित हुआ है। ऊघा ऋषि के दांत, सूर्य के नेत्र, दक्ष ने विभिन्न प्रकार से स्तुति की, क्षमायाचना की। यज्ञ प्रारंभ हुआ, विष्णु का आवाहन हुआ, भगवान प्रकट हुए। सभी देवताओं ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने
भगवान की स्तुति की। यज्ञ आनंद के साथ में संपन्न हुआ है। भगवान विष्णु ने दक्ष का यह संदेह मिटा दिया कि हम त्रिदेव जो है वो एक ही हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं समझना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सती ने भूत भावन भगवान शंकर का ध्यान करते हुए प्राणों का उत्सर्ग किया है। अगला जन्म महाराज हिमालय के यहां पर माता मैना के गर्भ के साथ में हुआ है। नाम पार्वती रखा गया है। बचपन से ही बहुत तपेश्वरी हैं। भोलेनाथ ने भी सप्त ऋषियों को भेज करके परीक्षा ली है। नाना प्रकार की भोलेनाथ की बुराई की है। भगवान विष्णु की ओर आकर्षण किया है। लेकिन पार्वती ने एक ही बात कही, देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवहि भरतारा। ऐसा हमको सद्गुणों का भंडार नहीं चाहिए, हमारा तो अवगुणों का ही भंडार ठीक है, लेकिन इसके अलावा मैं अपना इरादा बदल नहीं सकती हूं। आकर के महाराज ऋषियों ने भगवान शंकर को बताया है, पूर्ण समर्पण भाव देखा है। नारद जी महाराज ने ही बाल्यावस्था में हस्तरेखा देख करके इसकी भविष्यवाणी कर दी है। महाराज को जब आज याद हुआ, हिमालय को बहुत प्रसन्न हुए। कैलाशवासी भगवान शंकर के पास कुमकुम पत्रिका आदि भेजते हैं। भगवान शंकर का दुल्हा के रूप में श्रृंगार हो रहा है। समय का अभाव है, प्रसंग बहुत बड़ा है, लेकिन इसका भी बड़ा राज है और भी राम कथा का विषय है। बढ़िया सुंदर शमशान की राख से अन्य साधारण दूल्हे का उबटन हल्दी और उससे होता है, आटे से होता है, लेकिन भोले बाबा का उबटन शमशान की राख से हो रहा है। सुंदर श्रृंगार हुआ। अब आप सूक्ष्म में समझने की चेष्टा करो। अब व्यवहार तो अपना अपना होता है साहब, भगवान का भी व्यवहार है। तो भगवान भी हमारे इंटरनेशनल हैं, बाहर के भी अपने सब व्यवहारियों को बुलाया भगवान ने बारात में। तो हमारे जो भारतवर्ष के जो, अब शमशान में कौन रहता है आप अंदाज लगा लेना, भूत प्रेत ही रहते हैं। श्रृंगार हुआ, दुल्हा बन गए। अब जो हमारे भारतवर्ष के जो भूत प्रेत हैं वो तो कह रहे हैं जय हो जय हो जय हो, और गंगा जमुना जल को पान कर रहे हैं। लेकिन भोले बाबा के व्यवहारी विदेश से भी आए हैं महाराज, तो ये कह रहे हैं जय हो, और वो कह रहे हैं हाय 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 चिल्ला रहे हैं। ये गंगा जल पी रहे हैं और वो दूसरी वस्तु जो होती है वो पी रहे हैं। चले भैया, सुंदर बारात चली। हर गांव में माताओं में बच्चों में बड़ी उत्सुकता होती है। आज नगर में बारात आ रही है तो हम दुल्हा को देखेंगे कैसा है दुल्हा। तो सबसे पहले भगवान विष्णु ने प्रवेश किया नगर में। अच्छा, दुल्हा की औकात बारातियों से पता चलती है, बाराती देहाती है या बढ़िया कोट पैंट वाले हैं। हाँ, कई लोग तो घोषणा करते हैं हमारे छोड़ा की बारात में ये धोती कुर्ता कुर्ता पजामा वालों एक ना जाएगा, सब कोट पैंट वाले जाएंगे। अब भैया काऊ पर नहीं है तो लोगों ने कहा, बोले साहब जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। अब विष्णु भगवान से सुंदर कौन हो सकता है। दूसरी श्री ब्रह्मा जी महाराज ने प्रवेश किया। बोले वाह, आज तक जो बाराती आए वो सब एक मुख वाले आए, लेकिन ये कोई साधारण बारात है, कैलाशवासी की बारात है, इसमें चार चार मुख वाले बाराती ब्रह्मा जी महाराज। बड़ा अद्भुत है और उत्सुकता बड़ी लोगों को देखने के लिए। भगवान शंकर ने जब प्रवेश किया नगर में तो सज्जनों हाहाकार मच गया। अब वहां तो बढ़िया जटाओं का मुकुट, गंगा जी, चंद्रमा जी, भिक्षु, नागों के भी अलग अलग साइज हैं, यहां अलग साइज के, यहां अलग साइज के, गले में अलग साइज के, जैसी यहां आवश्यकता, छोटे बड़े मझले कई प्रकार के, विषधर
मृगछाला लगी हुई, त्रिशूल हाथ में, डमरू, बागंबर, नादिया पर बैठ करके बाबा आ रहे हैं। अद्भुत जब बरायती देखा तो छोटे छोटे जो सुकुमार बालक हैं वो डर गए, जाकर के अंदर माताओं के आंचल में छुप गए। मां मुझे बचा लो। बोले क्या हुआ? बोले नगर में दुल्हा नहीं, नगर में तो भूत प्रेत आ गए हैं। माताएं भी महाराज दरवाजे बंद कर लिए और किवाड़ों की जो संद है उसमें से झांक रही हैं, देख रही हैं महाराज। दरवाजे पर आई बारात, मैना मैया आई दुल्हा का तिलक करने के लिए। छोटी सी थाली है, एक झरिया में जल है, छोटा सा दीपक टमटमा रहा है। बोले बाबा ने कहा ये हमारा सम्मान करने आई है या अपमान करने आई है? जिसकी जटाओं में गंगा जी विराजमान है उसे ये छोटी सी झरिया में जल दिखा रही है। जिसकी जटाओं में चंद्रमा विराजमान है उसको छोटा सा दीपक दिखा रही है। ये तो मेरा अपमान है। जैसे ही मैना मैया तिलक करने के लिए भोले बाबा का आगे बढ़ी, भोले बाबा ने एक नाग को छिड़ दिया, जो लगाई नाग ने फुसकार। मैना मैया के हाथ से आरती का थाल छूट गया और दौड़ी दौड़ी गई महाराज महलों में जाकर के नारद को कोसने लगी। ए नारद सत्यानाश जाए तेरा, हमारी ऐसी मलूक छोरी की काजे दुल्हा बतायो या ये भूत प्रेत बतायो है? नारद बाबा ने आकर के पुनः समझाया है। महाराज हिमालय ने कन्यादान किया है। लौट करके महाराज पुनः फिर भगवान आनंद के साथ में कैलाश के ऊपर निवास करते हैं। तो पति अवज्ञा के कारण महारानी सती को पुनः दूसरा जन्म लेना पड़ा। इसलिए मैंने कल कहा था, स्त्री जाति को जन्म से लेकर के चिता तक स्वतंत्र नहीं बताया है। बंधन में सम्मान है। पहले कितने बंधन थे तो स्त्री को देवी शब्द से संबोधन किया जाता था, और जब से बंधन कम हुए, बंधन स्वीकार करना कम किया, आपके नाम से देवी शब्द हट गया है। पहले जानकी देवी, रुक्मिणी देवी, सावित्री देवी, सुशीला देवी, ऐसे नाम रखे जाते थे, देवी शब्द लगता था। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यहां पर अब आपने मनु महाराज के 3 कन्याओं का चरित्र श्रवण किया है। 2 पुत्र हुए, एक का नाम है उत्तानपाद, एक का नाम है प्रियव्रत। ये जीव ही उत्तानपाद है। उत्तान कहते हैं ऊपर को, और पाद माने होता है पैर। जन्म के समय पर जीव के पैर ऊपर को होते हैं, इसलिए प्रत्येक जीव ही उत्तानपाद है। और धोखे से कहीं पहले पैर होते हैं, जिसको कहते हैं उल्टा बच्चा हुआ, वो बहुत काम का होता है। जैसे किसी को वो लगता है ना कमर में झटका वटका लग जाए, अगर वो शुक्रवार शनिवार को अगर लात छुआ दे तो वो कमर का दर्द वो बोलते चिक बोलते हैं क्या, वो ठीक हो जाती है उससे। ये वो भी एक औषधि है। उत्तानपाद जिनकी धर्म पत्नी है सुनीति। सुनीति का मतलब क्या है? सुष्ठुर नीति यस्य सह सुनीति, जो सुंदर नीति पर चले। और प्रत्येक जीवात्मा की 2 पत्नी होती हैं, एक सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। स्वस्य रुचि यस्य सह सुरुचि। जो लोग कहते हैं महाराज हम सुनते सबकी हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। राजा उत्तानपाद निवास करते हैं। घर में कोई बालक नहीं है। राजा उत्तानपाद ने जिक्र किया तो सुनीति माता ने कहा, हो सकता है कि मैं अभागी हूं, मेरी कोख से, मेरे गर्भ से कोई बालक जन्म न ले, लेकिन आपके आगे वंश वृद्धि कैसे होगी? आप ऐसा करो, आप दूसरा विवाह कर लो। शायद आने वाली हमारी जो बहन आएगी उसके गर्भ से कोई बालक होगा तो कम से कम हमारी वंश वृद्धि, वंश का नाम तो चलेगा। ये उचित सलाह
सुनीति ही दे सकती है। एक बार राजा आज शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं। एक सुंदर नारी से मिलना होता है, उसके साथ में विवाह कर लेते हैं, महलों में लेकर के आते हैं, जिसका नाम सुरुचि है। आते ही कहती है, राजन सुनिए, ये कौन है? बोले, ये हमारी बड़ी पत्नी है। सुनो, एक म्यान में एक ही तलवार रहती है, एक घर में एक ही स्त्री रहती है, निर्णय आपके हाथ में है, आप इन्हें रखोगे या मुझे रखोगे? बहुत सुंदर थी, नई पत्नी थी, वशीभूत हो गए राजा। जो बड़ी पत्नी सुनीति है, उनको जंगल में ही कुटिया बनवा दी है, वो वहीं पर निवास करती हैं। इधर माता सुरुचि के यहां पर समय आने पर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम उत्तम रखा गया। आज राजा शिकार खेलने के लिए गए, बहुत विलंब हुआ। मन में विचार हुआ, इसी जंगल में हमारी बड़ी पत्नी रहती है, क्यों ना आज वहीं निवास करें। बड़ी पत्नी के यहां पर रुके हैं, गोविंद की कृपा हुई, आज वो भी गर्भवती हुई हैं। समय आने पर सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम ध्रुव रखा गया। सुनीति का फल थोड़ा विलंब से तो होता है, लेकिन टिकाऊ होता है। ध्रुव मान के होते हैं अटल। जैसे आज भी आप लोग देखते हैं ना, आकाश मंडल में आपको ध्रुव तारा दिखाई देता है, वही ध्रुव है। और सुरुचि जो अपनी मर्जी से हम करते हैं, उसका फल जल्दी तो होता है, उत्तम भी होता है, लेकिन टिकाऊ नहीं होता है। ध्रुव जी महाराज थोड़े बड़े हुए, माता के साथ सत्संग में जाते हैं। आज खेलते खेलते महलों में आ गए, उत्तम से मित्रता हो गई। बोले, एक तो वैसे भी हमारे पिता है, नहीं तो हमारे मित्र के पिता हैं। राजा उत्तानपाद ने भी गोद में लेने की चेष्टा की, लेकिन बगल में जो बैठी हुई है, उसने बोले महाराज हुंकार दिया, नव संरपते दृष्णम भवानारोलुमर्हति न गृहीतो मया यत्वं कुच्छवापि नृपात्मजः। अरे ध्रुव, खबरदार जो सिंहासन की ओर बढ़ा। इसको पता था आज धोखे से बैठेगा, कल को मेरे बेटे से हिस्सा मांग लेगा। अगर इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो जंगल में जाके तपस्या करो, परमात्मा नारायण प्रसन्न वरदान मांगने के लिए कहें तो मेरी कोख से जन्म लेने का वरदान मांगना। जब मेरी कोख से जन्म लोगे तब इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होगे। तुमने मेरी सौत के गर्भ से जन्म लिया है। छोटा सा बालक हिल गया। मातो शपत्न्या सदुरुक्त विद्या स्वसंरुषा दंड हतो यथा हि हित्वा मिसंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातो प्ररदुम सकासम। शिशकियां भरते हुए ध्रुव अपनी माता के पास में आते हैं, लेकिन बदले की भावना नहीं। बेटा, वो भी तुम्हारी मां है, छोटी मां है। बेटा ठीक ही तो कहा है, उच्च सिंहासन प्राप्त करना चाहते हो तो नारायण की तपस्या करो। ध्रुव की लगन लग गई। मां ने भोजन प्रसाद बनाया, थकी हुई मां सो गई। अर्धरात्रि के समय पर कुटिया से निकलते हैं, मार्ग में चले जा रहे हैं। देवर्षि नारद बाबा से मिलना हुआ। परीक्षा ली नारद बाबा ने कि नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् सुष्ट्वा मूर्धन्य गगनेन पाणिना प्राह विस्मितः। बेटा, कहां जा रहे हो? जंगल में। क्यों? तपस्या करने। तुम्हारी इतनी छोटी अवस्था। अच्छा बताओ, घर में अपने हाथों से खाते हो या मां खिलाती है? बाबा, मुंह पे खानो नहीं आवे, मां खिलाती है।
जाओ जाओ लौट जाओ, वहां जंगल में मां नहीं मिलेगी, भूखे नानी याद आ जाएगी। ना बाबा, अब लौटना नहीं है। अच्छा बताओ घर में कितनी बार खाते हो? बोले बाबा 2 बार मिले, 4 बार मिले, 6 बार मिले। जाओ जाओ, वहां जंगल में तुम्हारी मां ने बढ़िया चपाती बना करके नहीं रखी हुई है, कुछ नहीं मिलेगा वहां खाने के लिए। बाबा दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दे और कछ देगो। बाबा जब हम छोटे थे ना, दांत नहीं थे तो दूध की व्यवस्था की। जैसे ही हमारे दांत आए, हम अन्न खाने लगे, मां की स्तनों का दूध चला गया। उसकी सृष्टि में प्राणी भूखा उठता है लेकिन भूखा सोता नहीं है। चेला तो मजबूत नजर आ रहा है। नारद बाबा ने तुरंत अपने थैले में से कंठी निकाली, गले में बांध ली और मंत्र दे दिया, द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। सुंदर ध्रुव जी महाराज को मंत्र मिला, महाराज सोई हुई जो भक्ति है वो और जागृत हो गई। पूछा, जब चलने की उत्सुकता हुई, बोले अभी तो मंत्र ही मिला है, कहां जाओगे? बोले वृंदावन। वहां क्या करोगे? बोले आपने जो मंत्र दिया इसका जाप करेंगे। भगवान कहां मिलेंगे पता है? नहीं पता। सामने आ जाए तो कैसे पहचानोगे? नहीं पता। तो कहां जा रहे हो? क्या आपको पता है? हाँ वही तो हम बताना चाहते हैं। देखो यहां से जाना वृंदावन, और वहां पर यमुना के किनारे बहुत सुंदर एक मधुवन है। उस मधुवन में प्रतिदिन हरि आते हैं। भक्ति स्वरूपा यमुना में स्नान करना, मधुवन में तपस्या करना, इसी मंत्र का जाप करना, एक दिन हरि जरूर आएंगे। तरुणम रमणीयांग मरुड़ोष्ठे क्षणोधरम प्रणता शरणम नृणम शरण्यम करुणार्णवम। भगवान के अंग बड़े सुडोल हैं, लाल लाल होठ हैं, कमल जैसे नेत्र हैं, मुख पर सदैव प्रसन्नता बनी रहती है। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, किरीट कुंडल केर कंकड़ कटी प्रदेश में करधनी, चरणों में स्वर्णमय नूपुर धारण किए हुए मेरे प्रभु। ध्रुव को महाराज वृंदावन भेज दिया। स्वयं नारद बाबा तानपूरा लेकर के राजा उत्तानपाद के महलों में पहुंचते हैं। यथोचित देवर्षि नारद का सत्कार किया। राजन आज उदास हैं। राजन किम ध्यायसे दीर्घम मुखेन परसुष्यता किम वानरिष्यते कामो धर्मो वार्तेन संयुतः। राजन आपका मुखमंडल बड़ा मलिन हो रहा है, चिंता तो मालूम पड़ रही हो, क्या बात है? गुरुदेव क्या बताऊं, मैं कामनी का दास। मैंने अपनी पत्नी के कहने से मैंने होनहार पुत्र को अपने हाथों से खो दिया है। पता नहीं वो ध्रुव कहां जंगलों में भटक रहा होगा, किसी हिंसक जीव का हमारा शिकार बन गया होगा। नारद बाबा ने कहा, बोले अब सिर्फ तुम्हारा पुत्र ध्रुव नहीं, वो मेरा शिष्य ध्रुव हो चुका है। अब उसकी तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो बहुत उच्च पद प्राप्त करके एक दिन आएगा। प्राण वायु को जीत लिया। दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के महाराज तपस्या की है। पत्ते बेर खाते थे वो भी त्याग दिया, जल पीते थे वो भी त्याग दिया, श्वास लेते थे वो भी त्याग दी। सब लोग दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी महाराज के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी महाराज समझ गए, लेकर के वैकुंठनाथ के पास में पहुंचे। जाकर के कथा सुनाई है, परमात्मा नारायण समझ गए। जैसे ही परमात्मा सामने आए, प्रकट हुए, ध्रुव जी कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोलना नहीं आता है। भगवान ने अपना शंख लेकर के दोनों कपोलों पर स्पर्श करा दिया। प्रभु की कृपा से लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है,
गूंगा बोलने लग जाता है। क्या सुंदर स्तुति की है कि योऽन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसोक्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ऐसी सुंदर स्तुति की है। ध्रुव को प्रभु ने अपनी गोद में बिठा लिया। माता लक्ष्मी ने जब ये देखा तो क्या इस भक्त का लाभ आप ही लेते रहोगे, मुझे नहीं मिलेगा? माता लक्ष्मी ने कृपा की है, ठाकुर जी ने कृपा की है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। एक मनवंतर तक राज्य करने का आशीर्वाद दिया है। जब तक प्रभु का गरुड़ दिखाई दिया टकटकी लगा करके देख रहे हैं। जब प्रभु अंतर ध्यान हो गए, कुछ नहीं दिख रहा है, अब अपने नगर के लिए लौट करके आ रहे हैं। सेवकों ने राजा उत्तानपाद को बताया है। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव की अगुवाई के लिए कितनी तैयारियां की हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव ये वही उत्तानपाद हैं जो छोटी पत्नी के कहने से गोद में नहीं लिया था, और आज इतना बड़ा परिवर्तन। बोले जिस पर 1000 हाथ वाला परमात्मा कृपा कर देता है तो 2 हाथ वाले की क्या चलती है। हाथी घोड़ा पाल की लेकर के चले हैं। जगह जगह तोरण द्वार, वंदन द्वार, पुष्प वृष्टि, खिल वृष्टि, इत्र वृष्टि, जय जय घोष की व्यवस्थाएं की गई हैं। दौड़ करके महाराज ध्रुव को अपने हृदय से लगा लिया है। हाथी पर बैठ करके महाराज यात्रा निकली है। आकर के सबसे पहले छोटी मां को प्रणाम किया है। उधर रामकथा में जब राघवेंद्र आए तो सबसे पहले किसको प्रणाम किया? कैकेयी मां को। और यहां पर ध्रुव जी ने आकर के सबसे पहले अपनी छोटी मां को। अगर मां के ऐसे कटु सब वचन न निकलते तो इतना बड़ा जो सुख, जो आनंद, जो लाभ हमको मिला है जीवन में, ये हमको कैसे मिलता? जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक राम मुख से नहीं निकलता है। छोटी मां को प्रणाम किया है। उसके बाद में अपनी मां को प्रणाम किया है। मां का वात्सल्य भाव उमड़ा है। पयास्तनाभ्याम सुस्राव नेत्र जयी सल्लई सेवई तदा विशिच्य मानाभ्याम वीर वीर सुशोभ हो। जनता का अनुराग देखा। तरुण अवस्था, उनका राज्याभिषेक करके अपनी वृद्धावस्था का अनुमान करते हुए वन में भगवत चिंतन के लिए चले गए। ध्रुव का विवाह प्रजापति शिशुमार की कन्या भ्रमी से हुआ है। कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए हैं। प्रजापति वायु की कन्या इला से 1 पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्तम अविवाहित ही शिकार खेलने के लिए गए हैं। यक्षों से बोले महाराज युद्ध हुआ, यक्षों के द्वारा मारे गए हैं। यक्षों की जो नगरी अलकापुरी है, चारों ओर से उसको घेर लिया है। 1,30,000 यक्षों का महाराज वध कर दिया है। यक्षों ने भी घोर युद्ध किया है इनके साथ में। ध्रुव को अचंभित कर दिया है। यक्षों ने माया प्रारंभ की। ध्रुव ने नारायण शस्त्र का प्रयोग किया है, माया को समाप्त कर दिया। भयावह युद्ध को देख करके महाराज मनु रणभूमि में उपस्थित हुए। ध्रुव को महाराज बहुत समझाया है। ध्रुव को भगवान तो मिले लेकिन सत्संग नहीं मिला था। भगवान मिलना सरल है लेकिन भगवान का सत्संग अति कठिन है। सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए। सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। क्रोध पाप का मूल बताया है। युद्ध को महाराज बंद किया है। पितामह की आज्ञा का पालन करते हुए स्वयं कुबेर जी महाराज वहां पर उपस्थित हुए हैं। अनेक प्रकार से इन्होंने प्रार्थना की है और 36,000 वर्षों तक न्याय धर्म की स्थापना करते हुए राज्य का संचालन किया है।
उसके बाद जब चलने की तैयारी हुई है, सुंदर विमान आया है, विमान में चढ़ने के लिए तैयार हुए तो एक वृद्ध महिला आकर के हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। इस विमान में बैठने से पहले मेरा स्पर्श करो। देवी आपका परिचय? मैं इस लोक की मालकिन हूं। ये कौन सा लोक है? मृत्यु लोक है। यहां की मालकिन मैं मृत्यु देवी हूं। क्या मुझे मरना पड़ेगा? जिसने भी जन्म लिया है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर, सबको जाना पड़ता है। अच्छा, तो तुम एक काम करो, तुम झुको। भगवान के भक्त की पावर देखिए, ताकत देखिए। प्रभु का जो भक्त है वो मृत्यु को भी अपने आगे झुकाने की ताकत रखता है। मृत्यु देवी झुकी, दाहिना पैर मृत्यु देवी के सिर पर और बायां पैर विमान के अंदर। पार्षदों ने कहा, बोले चलो भैया। चला विमान, आधे मार्ग में पहुंचा। ध्रुव जी महाराज ने बोले, भैया सुनो सुनो, एक बार पुनः इस विमान की लैंडिंग करो। बोले क्यों? बोले जिसका ये विमान एक बार उड़ जाता है ना, फिर उसकी लैंडिंग नहीं होती है। लेकिन आप आपत्तिकालीन स्थिति में आप क्यों ऐसा चाह रहे हो? बोले जिस मां ने मुझे जन्म दिया है वो मां मृत्यु लोक में रहे और मैं ठाकुर के धाम जाऊं, मैं मां के बगैर नहीं जा सकता। पार्षदों ने कहा, जिस कुल में तुम्हारे जैसे भक्त का जन्म होता है उसकी मां की बात करते हो? उसकी मां का विमान पीछे रहने वाला है। वो देखो सबसे आगे जो विमान जा रहा है वो तुम्हारी मां का विमान है। और जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त उत्पन्न हो जाता है उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। आज भी श्री ध्रुव जी महाराज पधारे हैं, जय जयकार हुई है। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय हो। आज भी वो श्री ध्रुव जी महाराज तारा बनकर के विराजमान हैं। ध्रुव तारे के रूप में महाराज दर्शन देते हैं। उसके बाद में ध्रुव जी महाराज के ही वंश में अंग और बैन हुए। बैन महाराज अत्यंत अत्याचारी दुष्ट प्रवृत्ति के थे, ऋषियों ने उनको मार दिया। बैन का उत्तराधिकारी न होने के कारण ऋषियों ने उनकी दाई भुजा का मंथन करके पृथु और कन्या अर्ची को उत्पन्न किया है। दोनों परमात्मा के अंशावतार हैं। इनका राज्याभिषेक किया गया है। इस अवसर पर कुबेर ने स्वर्ण छत्र, सिंहासन, वरुण ने छत्र, वायु ने चमर, इंद्र ने मुकुट, यमराज ने दंड, ब्रह्मा जी ने कवच, विष्णु जी ने चक्र, माता लक्ष्मी ने नाना प्रकार की संपत्तियां इनको प्रदान की हैं। इसी समय प्रजा आकर के महाराज कहा, हम लोग भूखों मर रहे हैं, पृथ्वी पर अन्न नहीं होता है, आप हमारे स्वामी हो, हमारे प्राणों की रक्षा करो। राजा का पहला धर्म क्या है? प्रजा को पुत्रवत स्नेह दे। जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जासो राज प्रजा दुखारी, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है उस राजा को नरक में जाने से कोई रोक नहीं सकता। और आजकल जब हम पर्चा भरने के लिए जाते हैं तो मानिए एक तरह से नरक का रिजर्वेशन कराने जाते हैं। सबको परखा बार बार और हमको परखो एक बार, लेकिन वो भी खरे नहीं उतरते हैं महाराज। वो गद्दी का नशा ही कुछ ऐसा है। पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भागने लगी है। महाराज ने उसका पीछा किया तो गाय रूपी पृथ्वी बोल पड़ी, राजन पुरहरन्ति न वै स्त्रीसो
कृताग स्वपिजं तव किमुत त्वद्विधा राजन करुणादीन वत्सला। राजन, साधारण प्राणी भी स्त्री पर हाथ नहीं उठाता है। आप तो धर्म के मर्मज्ञ सिद्ध पुरुष हैं, आपको ऐसा आचरण करना अशोभनीय लगता है। आप दरिद्रता को आमंत्रित कर रहे हैं। नारी का अपमान करना श्रेष्ठ व्यक्ति का कार्य नहीं है। राजा पृथु ने कहा कि आपका कहना उचित है, लेकिन राजा के लिए प्रथम कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है। इसलिए महाराज गोस्वामी जी महाराज ने कहा, सोचिए नृपति जेहि नीति न जाना और जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। उस राजा का राज्य चिंतनीय हो जाता है जो राजा अपनी प्रजा को प्यार नहीं करता है। मेरी प्रजा अन्न औषधि आज से महाराज तृषित है। महाराज स्वयं मनु को वस्त्रा बना करके गाय का दोहन किया गया, अन्नादि पदार्थ प्राप्त किए गए हैं। इंद्र को बछड़ा बना करके देवताओं ने अमृत का दोहन किया है। इस प्रकार से पृथ्वी पुनः सब पदार्थों से संपन्न हो गई है। महाराज पृथु ने धर्म पूर्वक राज्य का संचालन किया है। धर्म प्राण महाराज पृथु ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए, और जो 99 अश्वमेध यज्ञ कर 100 यज्ञ कर लेता है उसको इंद्र का सिंहासन मिल जाता है। हमारा इंद्र घबराए, त्रिदेव भी वहां पर पधारे। हमारा इंद्र ने यज्ञ का जो पशु अश्व है उसको चुरा लिया। ब्राह्मणों ने कहा, आप चिंता न करो, मेरे पास में ऐसे मंत्र हैं कि हम इंद्र को सिंहासन के सहित यज्ञशाला में बुला सकते हैं। 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए, इन्हीं पर संतोष कीजिए, यज्ञ विराम कर दीजिए। आपके अवतार का प्रयोजन यह नहीं, प्रभु शांत हो गए, यज्ञ समाप्त कर दिया। यज्ञांत स्नान कर ऋषि ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के आशीर्वाद लिया है। तब भगवान इंद्र को लेकर के यज्ञ स्थल पर उपस्थित हुए। महाराज पृथु से आकर के कहा कि एसते कार्षीदवंगम हयमेद्य सतस्य क्षमात यद आत्मान मामुष्य शांतुमर्हसि। राजन, इस इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने के संकल्प में विघ्न डाला है। अभी आपसे क्षमा याचना मांगते हैं, आप इनको क्षमा कर दीजिए। और मैं तुम्हारे अनुष्ठान से बहुत प्रसन्न हुआ। मांगो क्या चाहिए तुम्हें, जो चाहोगे वो मिलेगा। महाराज और तो सब कुछ है, लेकिन जब आपका हम सत्संग पान करते हैं, कथामृत जब पान करते हैं, तो ये जो 2 कटोरियां आपने दी है ना, ये छोटी पड़ जाती हैं। क्या चाहिए, इनमें 1000 कानों की शक्ति प्रदान कर दो। सत्पुरुषों का संग ही कल्याण का साधन है। यहां यह शंका होती है, गीता में कहते हैं संगात जायते कामः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति आदि। लेकिन सत्संग तो खुला मोक्ष का द्वार है, पारसमणि है। जैसे लोहे से स्पर्श होता है तो लोहे को स्वर्ण बना देती है, और ये सत्संग जब भक्त से स्पर्श होता है उसको मणि बना देता है। फिर ठाकुर जी कहते हैं, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। उसके बाद में महाराज पृथु की कथा के सार समझना चाहिए कि जीवन में किसी न किसी परिस्थिति में पहुंच करके हमको संतोष की सांस लेनी चाहिए। गज धन गौ धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। महात्मा पृथु के 5 पुत्र हुए। ज्येष्ठ पुत्र द्विजिताश्व का राज्य प्रदान करके सपत्नीक वन में चले गए हैं। तज्जन्मतानि कर्माणि तदास्तुत्यान्वो वचः प्रणाम येन विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। इस उपदेश से प्रचेताओं को नाम स्मरण होकर के वैकुंठ के धाम की प्राप्ति हुई है। भगवान से मिलने की एक चाहना तो होना ही चाहिए। और भगवान कहाँ मिलते हैं? यहाँ भगवान की कथा होती है और भगवान का कीर्तन होता है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है।
सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है, 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 सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, तेरा दिल तो दीवाना है, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दोनों हाथ उठाकर के ताली सेवा करते हुए वृंदावन की गलियों में राधे राधे गाँवों में, वृंदावन की गलियों में राधे राधे गाँव में, राधे राधे गाँवों में, श्याम श्याम गाँवों में, राधे राधे गाँव में, श्याम श्याम गाँव में। जब भी बुलाओ मैं तुम्हें दौड़ चले आना है, सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सावर से मिलने का जय हो। मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी, मेरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी, मेरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। श्याम जी विश्व भरे प्याले को, विश्व भरे प्याले को तुम्हें अमृत बनाना है, तुम्हारे प्याले को तुम्हें अमृत बनाना है। सावर से मिलने का
मुझको बचाना है, सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राधे रघुरा